आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष माइनर हिंदी के छात्रों के लिए है, जिसका शीर्षक है टिप्पण। टिप्पण को हम अंग्रेजी में नोटिंग भी कहते हैं। किसी पत्र के उत्तर को लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसको टिप्पण या नोटिंग कहा जाता है। इसमें कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के पत्र प्रेषण किए जाते हैं, जिनका उत्तर देने के लिए, उनके संदर्भ में जवाब देने के लिए इस टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो टिप्पण लिखने के लिए कार्यालय में एक निश्चित व्यक्ति होता है, लेकिन यदि किसी विशेष व्यक्ति के नाम से पत्र आया हो या अधिकारी के नाम से पत्र आया हो, तो वह उसे पढ़ करके उसका उत्तर देते हैं। उनकी टिप्पणी संबंधित व्यक्ति ही देता है। टिप्पणी के कुछ गुण हैं, जैसे कि संक्षिप्तता, सटीकता, सुग्राह्यता, भाषा की सक्षमता, न्याय संगत होना और इसमें किसी भी प्रकार की भाषागत त्रुटि नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी लेखन करने के लिए कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लिखते समय हमेशा दाईं ओर थोड़ी जगह छोड़कर लिखनी चाहिए। विशेष रूप से बाएं पार्श्व में भी थोड़ी जगह छोड़ देना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम टिप्पण लिख रहे होते हैं तो भाषाई त्रुटि न हो, अनावश्यक काट छाँट न हो और साफ सुथरा लेखन हो, तभी वह पठनीय हो सकता है। भाषागत त्रुटि होने पर जो भाव का जो संप्रेषण होता है वह बाधित हो जाता है, इसलिए इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। टिप्पणी लेखन करने के लिए अनावश्यक विस्तार नहीं दें, और जैसे कि पत्र आया है तो पत्र में आए पत्र के जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उसको बार बार दोहराएं नहीं। वहाँ पर उसका संक्षेप में उल्लेख करते हुए प्रत्येक पैरा का उत्तर दें। आवश्यक हो तो वहाँ पर संख्या भी डालें, पृष्ठ संख्या, और हर पैरा का अलग अलग टिप्पणी करें। इससे जो प्रकरण होता है वह सुस्पष्ट होता चला जाता है। टिप्पणी लिखते समय जो अनुच्छेद होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, उनका विशेष अध्ययन आवश्यक होता है। उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई विशेष संदर्भ या कोई विशेष अनुच्छेद छूटने ना पाए। अगर कोई भी विशेष बात छूट गई तो उस टिप्पणी को आप पूरी अच्छी तरह से आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। साथ ही साथ इस टिप्पणी लेखन में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि टिप्पणी लेखन बहुत लंबा ना हो, संक्षिप्त हो, क्योंकि संक्षिप्तता इसकी एक महत्वपूर्ण बात होती है। संक्षेप में उस बात को अच्छी तरह से समझा करके लिखें। टिप्पणी लिखते समय ये भी ध्यान रखें कि आप न ही उपदेशात्मक भाव में लिखें, ना ही एक आलोचक की तरह लिखें, क्योंकि आप एक ऐसी भूमिका का निर्वहन कर रहे होते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल तटस्थ होना पड़ता है, न्याय संगत होना पड़ता है। ना आप किसी के संबंधी हैं, ना आप किसी के मित्र हैं, न ही आप किसी भावना से प्रेरित होकर के लिख रहे हैं, ना ही आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के लिख रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष भाव से टिप्पणी लेखन करना पड़ता है। जो भी प्रकरण हो, उस प्रकरण का विशेष अध्ययन अति आवश्यक होता है, और उसमें कभी कभी जो जैसे विचाराधीन पत्र होते हैं उसको हम एक वाक्य में भी लिख करके उसका जवाब हम दे देते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लिष्ट शब्द या फिर कोई ऐसा द्व्यर्थी शब्द या कोई संदिग्ध शब्द का प्रयोग ना करें, यह अच्छा नहीं माना जाता है।
इसमें जो जैसे कि किसी कानून की बात हम कर रहे हैं या किसी अनुच्छेद को कहीं हमने पढ़ा है, तो उसके पृष्ठ का जो उल्लेख है वो अवश्य वहाँ कर दें, जिससे कि जो संबंधित अधिकारी पढ़ रहा होगा तो उसको समझने में आसानी हो जाए।